जिला सचिव निर्मल प्रजापत, किसान सभा के उमराव सारण, चिमनाराम जी, पूर्णाराम जी, इन सभी का और गांव से आए सभी किसानों का हम नौजवान सभा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। आज से 1 साल पहले दिसंबर के महीने में इसी बीमा क्लेम को लेकर हमने लड़ाई शुरू की थी। वो लड़ाई मार्च के महीने में शिखर के ऊपर पहुंची और 24 मार्च को कलेक्टर से वार्ता होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते हमने उस आंदोलन को स्थगित किया और वो लड़ाई अधूरी रह गई। आज उस लड़ाई को हमने वापस शुरू किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि वापस हम उसी चरम शिखर पे पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे। अगर लोग नहीं आएंगे तो हम लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि बीमा कंपनी, बैंक, सरकार, इनका जो गठजोड़ है वो बिना ताकत के नहीं टूट पाएगा। वो तभी टूटेगा जब किसान इकट्ठा होके, नौजवान इकट्ठा होके यहाँ आएगा। लॉकडाउन में हमने जनता रसोई का संचालन किया। जो गरीब मजदूर जिसके 2 खाने का समय, 2 खाने की रोटी का लालच पड़ गई थी, उसको हमने खाना पहुंचाने का काम किया। लोगों ने, गांव से और शहर से लोगों ने हमारी बहुत मदद की और हमने भी जहां जहां तक हम पहुंच सकते थे 50 लोगों से हमने खाना शुरू किया था और 550 लोगों को हमने एक दिन में खाना खिलाने का काम किया। ये जनता की ताकत थी, जनता ने पैसा दिया। फिर उसके बाद राजगढ़ तहसील में नहीं, पूरे राजस्थान में टीडीओ ने हमला किया। 5 दिन तक लीलकी के भीड़ में टीडियां पड़ी नहीं, लेकिन प्रशासन सो रहा था। हम एसडीएम के पास आए, एसडीएम साहब ने कही कि साहब लीलकी के भीड़ में टिड्डी पड़ी है, 5 दिन टिड्डी पड़ी है, 6 टिड्डियां को कोई बंदोबस्त करो। एसडीएम साहब 2 ही मिनट खातर गाड़ी उतर की आया और बोलिया कि थाने चिंता करने की कोई जरूरत कोई, तारो सबको बीमो बनेडो है और तारो सबको बीमो मिलेगा। एसडीएम साहब ने कही कि साहब वो व्यक्तिगत बीमो बने, व्यक्तिगत बीमो राजगढ़ तहसील में 1000 लोगों को पहले को पड़े, कोई कौन मिले और सामूहिक बीमो ही कौन मिले है। जब व्यक्तिगत बीमा पहले जगह है, एक किसान को खेत तय करने खातर कौन सी बीमा कंपनी आवेगी, कोई को नहीं आवे। अपनी चने की क्रॉप कटिंग हुई 19-20 की, 19-20 की क्रॉप कटिंग में सिर्फ नौरंगपुर और रामपुर 2 गांव छोड़ की पूरे राजगढ़ तहसील को क्लेम बने। और एक बात और थाने बतानी चाहवा, राजगढ़ तहसील को क्लेम, बीमा क्लेम पूरे राजस्थान में आपकी बार सब ज्यादा होगा, सब ज्यादा खराब हुआ अगर हुए हैं तो राजगढ़ तहसील में हुए। सांसद महोदय कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं, अनका कहणों की नहीं कोनी है। हम कदे ही कौन कही कि अभी कामरेडा क्लेम दिलाए है, किसान खुद लड़की क्लेम दिया है, कोई दिवावनी कोनी है। लोग आपके क्रॉप कटिंग से ही करवाई है, अब 19-20 की लोग ज्यादा की बताओ को ही काम करे हमें और बाकी जाकी क्रॉप कटिंग हामी कौन कराई। कुछ पटवार मंडल में हम पहुंचा और जड़ा जड़ा हमारी जरूरत थी, जड़ जड़ पटवारिया कृषि पर्यवेक्षक नाटक कर रहा, उड़ा उड़ा में पहुंच के अब क्रॉप कटिंग से ही करवाई। कई कृषि पर्यवेक्षक अब क्रॉप कटिंग करते हैं पर नाटक कर रहा, हम तो कानून के दायरे में की क्रॉप कटिंग करागा। तो बड़ कृषि पर्यवेक्षक ने कहना चाहवा कि जिस दिन टिड्डी आई उस दिन रात ने एक ही खेत में पहुंच पाया, दवाई हमें पूछाई, उस दिन धारो कानून बड़े चले हो गए। कानून कानून की कोई बात को नहीं है, अपन एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। क्रॉप कटिंग करना में जितना उत्पादन हो वो उत्पादन अपन भरवाणो पड़ेगा और जब किसान साइन करे जब अपनो बीमो बनेगो, नहीं तो बीमो बनेगा उनको। दूसरी बात अभी सांसद महोदय की कह रहा, कदे ही में कौन कही कभी सांसद महोदय खराब है, बढ़िया है, विधायक जी बढ़िया है, खराब है, लेकिन उन्हीं कही है कि कामरेडा तंदो करे तंदो खा गया। एक भी किसान आगे यह बात कह दे कि एक की जागीर हमी पर्ची काटी है, मैं वो धड़ो ही खत्म कर दियागा। एक भी किसान के जाके हमें पर्ची कौन कटवाई, जैन भी दिया है, बुहाड़ा की दिया मंच पर जय किसान 100 रुपया दिया या 5 रुपया दिया उसकी आड़ा घोषणा करी है। और जैन भी सांसद महोदय ने जय दिन की जरूरत पड़े उस दिन
हिसाब देने खातर तैयार है, लेकिन जे दिन हम हिसाब मांगने आ गया उस दिन थे कड़ू बड़ोगा थे मदानी उठे लेके आया आ धना कोई पूछा तो कड़ा करोगा। धर्मशाला पर कब्जा करने को काम थे करे, मंदिर की जमीन पर कब्जा करने को काम थे करे। हमारा बाप दादा या परदादा या हमारे पार्टी के पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सदस्य एक भी भ्रष्टाचार को काम करे तो नहीं लाल धंधन छोड़ जाएगा, लेकिन धारी पार्टी का जितने भी नेता है वो सारा भ्रष्ट है। आप में 3 जिलाए उनके खिलाफ पूरा राजस्थान पूरा हरियाणा पंजाब लड़ने लाग रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो सांसद है भैया बात कह रहे हैं कि मंडी खत्म कौन हुआ है। अगर आप एकजुट होकर 3 जिला के खिलाफ भी नहीं लड़िया तो है तो मंडी है, मंडी भी खत्म हो जाएगी। यह बात खत्म हो जाएगी कि बाहर अगर कोई किसान अनाज बेचे तो उसका टैक्स कौन लाके, मंडी बेचे को तो उसका टैक्स लाके वो एक भी लोन लेके आए ये कि कोई भी व्यापारी कितना भी अनाज इकट्ठो कर सके। अगर मेरे जी में आ गई कमंदर प्याज इकट्ठो करना है तो मैं प्याज 5 रुपये खरीदती और 100 रुपये किलो बेचने को काम करूंगा, मन में कोई रोकड़ी हो तो नहीं है। आज के दिन हिंदुस्तान में इसी व्यवस्था है कोई, अब ये इसी व्यवस्था लेके आ रहे हैं, उनके खिलाफ अपन लड़ना पड़ेगा। विधायक जी कहती फिर नहीं है कि हम स्कूल लिया आया, अंग्रेजी को स्कूल लिया आया। भाई जैसे स्कूल में हिंदी की किताब पढ़ाई जाए करती उसमें अंग्रेजी की पढ़ाई जाएगी, इतना ही काम थे करे। मास्टर ले आओ को काम करे, मास्टर लेके आओ चाहे हिंदी को स्कूल हो चाहे प्राइवेट अंग्रेजी को स्कूल हो, अगर मास्टर होगा तो शिक्षा को स्तर सुधरेगा, नहीं कोई नहीं सुधरे। विधायक जी एक बात और कहनी है कि मैं कॉलेज खुलवाया है, पिछला कांग्रेस की सरकार ने एक कॉलेज दी होनी गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन उसके बदले में एक काम और करे राजगढ़ को मोता कॉलेज जो हेडेड कॉलेज हो उसने पूरा प्राइवेट को काम कांग्रेस ही करे। जय कॉलेज में 700 रुपया पर पढ़ सका पूरी साल में, उसमें पढ़ने खातर 7,000 रुपया देना पड़े, वो काम थे करो। दूसरों जो कॉलेज खोले हैं उसकी अभी जमीन को नहीं मिली है, उसने अभी भवन को नहीं मिली है। एक कोई जो स्कूल बंद कर दिया वसुंधरा सरकार उस स्कूल में बहुत सारे आ गई है। जो पहली कॉलेज खुल रही है उसकी लड़ाई 56 दिन लड़की SFI का बैनर तला में लड़की अब कॉलेज की जमीन हमें दिवाई बिल्डिंग बनवाई, और अब जो गवर्नमेंट कॉलेज खोल रहे हैं उसको भी कोई जमीन को तो विधायक जी मैं कहना चाहवा कि विधायक जी के बहुत बढ़िया हो और देखो कॉलेज की जमीन दिवाओ, शिक्षा को स्तर सुधारो, और तो बीमारी की जो हमारी बीमारी है एन थे की विधानसभा में उठाओ। धारे तो गहलोत जी गई राहुल जी गई कि 2-2 लाख रुपया मैं हर एक किसान को कर्जो माफ करागा, वो थे कर्जो माफ कराने को काम करो। ये तो 3500 रुपया बेरोजगारी भत्तो दिवावनी की गई, वो थे 3500 रुपया बेरोजगारी भत्तो दियाओ। है बात खातर थाने में विधानसभा में बेची मारी दारू कोई व्यक्तिगत लड़ाई को नहीं। सांसद महोदय ने एक बात कहनी चाहवा लोकसभा बैठो और तो यह योजना है या केंद्र की योजना है और जो पोर्टल है वो केंद्र सरकार ही खोलेगी। 2018 को जो पोर्टल है वो थे वापिस खुलवाओ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थे बंद करो। तुम्हारा भी नुकसान है हमारा भी नुकसान है और सब बड़ो नुकसान है वो किसान को नुकसान है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आज तक आंदोलन में कोई भी पार्टी को झंडो कौन लगाए है, मैं कोई वोटा की राजनीति करने को नहीं आया। कोई भी गांव में जाके हम यह कहियो कि माना वोट दो या उसने ना दो, वोट बात मर्जी चढ़े आओ उड़े दियो, लेकिन यह किसाना की लड़ाई है। एम विधायकों भी निवेदन है और सांसद मोदियों भी निवेदन है कि देश आकी जरा थाना में भेजे हैं उस जगह पर किसाना की आवाज उठाओ और किसाना की आवाज ने बुलंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी सुनील का।